तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होते ही वह हम दिखाया जाता है वह अपना पहला कदम रखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे आते ही एक चोट लग जाती है, वो भी अनजाने ट्रैप्स के जरिए, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये बेकार बॉस्टर्ड, क्या उन्हें यही जरूरत थी कि रेड टाइल को ही आंसर बनाया जाए। जब जब ये मुझे हिट कर रही हैं तब तब मुझे काफी ज्यादा उनका दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर के गिर जाऊंगा। टाइल्स का नेक्स्ट जो सेट है वह रेड, ब्लू और ब्लैक है, लेकिन जो रेड टाइल है वह तो काफी दूर है और यही करेक्ट है। अगर मैं ब्लू को चुनूं तो तभी कोई कहता है अपने कमेंट में कि लॉल, यह गाय तो काफी ज्यादा ही इंटरटेनिंग है। तभी दूसरा कहता है ये तो कितनी सेम की बात है। उसने ब्लू टाइल को चुना जो कि एकदम गलत आंसर था। तभी देखते हैं हम ऊपर की सीलिंग जो कि नीचे धंस रही होती है। फिर हमारा एमसी मन में सोचने लगता है अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती की तो मैं अब इस सीलिंग के द्वारा ही कुचल के मार दिया जाऊंगा। तभी कमेंट बॉक्स में कोई कहता है कि अब तो इसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो जो करना था वो सब हो गया। और तभी दूसरा कहता है कि हाँ तुम भी इसे डिनाई नहीं कर सकते, ये तो एकदम पागल है लॉल, यहाँ तक कि पहले इसे रिवॉर्ड लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। तभी दूसरा कहता है अगर इसने अब जल्दी नहीं की तो ये यहीं पर छत के द्वारा कुचल कर फ्लैट कर दिया जाएगा। तभी हम देख रहे हैं हमारे एमसी को जो कि रेड टाइल पर कदम रखता है और हर बार रेड टाइल पर कदम रखते हुए आगे भागने लगता है। तभी सब कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या कर रहा है अचानक से, आखिर ये कहाँ जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और हमारा एमसी हंसने लगता है और कहता है एनालाइज कंप्लीट। सभी कहने लगते हैं क्या इसने इसका पता लगा लिया। और एमसी मन में सोचने लगता है जैसा कि मेरी मेमोरिज्म अगर सही है तो यह हो सकता है कि हर बार जो 5वीं टाइल है वही करेक्ट हो। जब कोई भी इस पैटर्न को पहचान लेगा तो ये पूरा ट्रायल ही मीनिंगलेस हो जाएगा। तभी कोई कहता है क्या इसने हमें देख लिया। तभी दूसरा कहता है इसे और थोड़ा देर खेलना चाहिए था, इतने जल्दी कैसे क्लियर कर लिया इसने। आखिर इस रिपीटिंग पैटर्न के साथ क्या गलत है, आखिर किस क्रेजी बास्टर्ड ने इस रिपीटिंग पैटर्न को बनाया जितना इतना आसानी से क्लियर हो रहा है डंजन। तभी नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि आपने अपना जो लेवल है वो क्लियर कर लिया है, तो आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जो आपका जो सिल्वर बॉक्स था वह गोल्ड बॉक्स में अपग्रेड किया जा रहा है। अगर तुमने अपना रिवॉर्ड एक बार ले लिया तो तुम यहाँ से अपने एडवेंचर को खत्म कर लोगे। और उसके सामने उसका गोल्ड बॉक्स भी आ जाता है। तो हमारा एमसी मन में सोचता है तो क्या अगर मैंने एक बार रिवॉर्ड को कलेक्ट कर लिया तो ये मेरा एडवेंचर जो है वह खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर पहले तो अपनी मुट्ठी को बंद करता है टाइट और कहता है मैं इसे अभी यहीं पर नहीं रोक सकता, और उस रिवॉर्ड को बिना लिए वहां से निकलने लगता है। तभी कोई कहता है क्या इसने अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट नहीं किया, ये अभी अपने एडवेंचर को जारी रखना चाहता है। अभी अभी तो ये दबते दबते बचा था इसमें। एक्सक्यूज मी, क्या ये कोई मैस्कोसिस्ट है। मैस्कोसिस्ट मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है एक काफी बड़े दरवाजे के सामने जिस पर काफी कुछ लिखा हुआ होता है। और एमसी बताता है अगर मैंने इस दरवाजे को खोल दिया तो मैं पहुंच जाऊंगा प्लाजा ऑफ द मून के पास। और उस गेट पर लिखा होता है एरोगेंट मत बनो, अपनी जगह को जानो और हम्बल रहो। और हमारा एमसी सोचता है तो वह बास्टर्ड इसी के पीछे होगा। तो उसके पास दो चॉइस आती हैं कि वार्निंग को इग्नोर करो और भीतर चले जाओ, या अपनी जगह को जानो और वापस चले जाओ। जिसे देखकर एमसी थोड़ा शांत रहता है। फिर वह अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और वह कहता है मैं कभी भी सेकंड ऑप्शन को नहीं चुनूंगा, और वह गेट को खोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और वहां पर खड़ा होता है एमसी, जो किसी चीज को देखकर एकदम चौंक जाता है। सामने होती है किसी नाइट के हाथ में उसकी तलवार, और ये होता है काफी खतरनाक सा नाइट। तभी कोई कहता है कमेंट्स में कि लगता है यहाँ पर इस बंदे के साथ कोई और भी है। तभी वह नाइट अपनी आंखों को खोलता है और कहता है तुम एरोगेंट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर पाम रखने की, क्या मुझे तुम्हारे से ले लेना चाहिए। और वह अपनी स्टैंस में आ जाता है फाइट करने के लिए, जिसे देखकर हमारा एमसी भी थोड़ा स्मर्क करते हुए कहता है ये काफी लंबा समय हो गया, यह है मून लाइट नाइट कल्यूना। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर कोई पासे को फेंकते हुए कहता है हाँ मेरा तो हो गया। तभी ये कहता है इस गाय के साथ क्या गलत है, मैं तो काफी ज्यादा थक गया, क्या यह कोई ट्यूटोरियल इवेंट नहीं था। तभी कोई कहता है मुझे तो ये कहा गया था कि मुझे सिर्फ डाइस को फेंकना है और इस गेम को खेलना है, इसमें काफी ज्यादा मजा है, क्या तुम श्योर हो इस डिफिकल्टी के साथ इस गेम को खेलने में मजा आता है। एमसी बताता है जब हमारा अटेम्प्ट था, जब मैंने इस गेम को खेला था तो मैं हर बार इससे हारता तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा लॉस भी झेलता था। द डांस ऑफ मून लाइट नाइट, यह तब अक्योर होता है जब हम इस मून नाइट रूइन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम पहुंचते हैं द मून ऑफ प्लाजा के पास, एक ऐसा सेफ्टी जोन जो हमें इस कल्यूना के अटैक्स से बचाता है। फिर वह नाइट अपनी ओरा को तलवार में इकट्ठा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एमसी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह एक काफी खतरनाक सा स्लैश मारता है हमारे एमसी पर। एमसी बताता है कि किसी के पास भी इस सेफ्टी जोन तक पहुंचने के लिए कोई भी रिलायबल रास्ता नहीं है। अगर इस बंदे ने एक भी सिंगल स्ट्राइक हमारे ऊपर लगा दी तो हमारा तो वहीं खेल खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा बॉस मॉन्स्टर है जिसके पास है इंटस डेथ पैटर्न। जब हमने शुरू में इसे खेलना चालू किया था तब तो भाई साहब हमारे ना जाने कितने ही कैरेक्टर इसे में मारे गए थे। तभी उसके पास फिर से आ जाती है सिस्टम विंडो, जिसके पास उसके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको किस टाइल पर पैर रखना है।
ब्लैक टाइल वोल्फ, ब्लैक टाइल सीप, ब्लैक मून, ब्लैक लायन या रेड सीप, ऐसे वहाँ पर कुल 5 ऑप्शन होते हैं और साइड में होती हैं काफ़ी सारी टाइल्स। एमसी बताता है यही जो टाइल्स हैं यही हैं एक ऐसा रास्ता जिससे हम इसे पार कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी टाइल्स हैं जिनके अलग अलग फीचर हैं और इन टाइल्स के ऊपर सही से स्टेप रखने पर ही हम इसे क्लियर कर सकते हैं। पहला जो ऑर्डर था पहले ट्रायल को क्लियर करने के लिए वो तो प्रतीक चिन्हों से पता लग रहा था, और जब तक मैं इसे टेम्पल को क्लियर नहीं कर दूं यही तरीका मेरे लिए इफेक्टिव होगा। तभी जो नाइट होता है वह उसके ऊपर चार्ज कर देता है और हम देखते हैं हमारे एमसी का फर्स्ट मूव जो कि उसी लाइन पर पाम रखता है और कहता है यह है रेड टाइल लाइन की, जिसे देखकर एक बार के लिए तो नाइट भी चौंक जाता है। एमसी बताता है हर कलर के लिए उसका डिफरेंट रोल है। रेड टाइल जो है ये मूनलाइट की जो सराउंडिंग है इस कल्यूना के आसपास उसे खत्म कर देती है। जितना अमाउंट इस मूनलाइट का डिक्रीज होगा उतने ही स्लोअर इसके स्टेप्स हो जाएंगे और इसका जो आसपास का बैरियर है वह भी कमजोर पड़ जाएगा। और फिर वह कहता है नेक्स्ट टाइल है रेड टाइल वुल्फ वाल और एक और मून वाल रेड टाइल। हम देखते हैं जो नाइट होता है उसे भी परेशानी हो रही होती है और जो हमारा एमसी होता है वह अपने भाग रहा होता है और कहता है ये डेफिनेटली स्लो डाउन हो गया है। जो रेड टाइल का इफेक्ट है वह सिर्फ 3 बार यूज करने पर ही चलता रहता है, तो अब मेरा नेक्स्ट मूव होने वाला है ये, और वह अपने पाँव को ब्लैक सीप पर रख देता है। तभी हम देखते हैं नाइट के पीछे से आ रहा होता है अटैक। एमसी बताता है कि जो ब्लैक टाइल है वह पीछे से एक अटैक करवाती है जिससे कि जो कल्यूना है उसे डैमेज मिलता है। चाहे कुछ भी हो लेकिन ये जो डैमेज पड़ता है इसी के साथ इसकी जो मून लाइट होती है वह भी चार्ज हो जाती है। तो फिर मुझे फिर से ये रेड टाइल को यूज करते हुए इसकी मून लाइट को डिक्रीज करना होगा। यही वजह थी जिस वजह से मैंने रेड टाइल पर पहले पाँव रखा था ताकि इसका बैरियर कमजोर हो जाए और अब फिर ब्लैक टाइल पर। लेकिन चाहे ये पास्ट में हो या अब प्रेजेंट में ये इतना भी आसान नहीं होने वाला इसे हराना। तभी फिर नाइट कहता है तुम इन्वेडर तुम काफी सारे ट्रिक से भरे हुए हो और अपनी एक खतरनाक सी स्टेंस में आ जाता है। एमसी बताता है ये है स्टेंस तो ये तो कल्यूना की इंस्टेंट डेथ पैटर्न है द मून लाइट स्लैश, और वह नाइट उस पर अटैक कर देता है। एमसी कहता है इस केस में तो, और भाई वह जो अटैक होता है वह चारों तरफ होता है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी कोई कमेंट में कहता है तो क्या तुम कह रहे हो ये एक ट्यूटोरियल एडवेंचर है, क्या इतना कठिन होना चाहिए था, क्या इसकी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी। तभी दूसरा कहता है हाँ ये फियर तो है, आखिरकार किसने कहा था इसे यहाँ तक आने के लिए, इसे तो बीच रास्ते में ही चला जाना चाहिए था वापस। हम देखते हैं हमारे एमसी के चारों बगल होती है एक सील जिससे हमारे एमसी को नहीं आती थी एक भी खरोच। तभी कोई कहता है अरे नहीं ये गाइस तो सरवाइव कर दिया। एमसी कहता है कि मूनलाइट से अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के बाद हम भी इसके अटैक को झेल सकते हैं आसानी से। तभी कोई कमेंट में कहता है विकी के अनुसार ये तो एकदम इंस्टेंट डेथ पैटर्न था जिससे कोई नहीं बच सकता, क्या इसने आसानी से पार कर लिया एक ब्लू टाइल पर पाँव रखकर, यह तो काफी बेकार है। तो क्या हम इस ब्लू टाइल पर पाँव रखकर ज्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं। तभी कोई दूसरा कहता है यह पहला पर्सन है जो इतनी लंबे रास्ते तक आया है। तभी और कोई कहता है क्या सच में। तब वह नाइट कहता है तुम एरोगेंट कमजोर बच्चा, और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता। हमारा एमसी कहता है एक बार फिर से मैंने रखा रेड टाइल पर अपना पाँव जैसे इसकी डिक्रीज हो गई मूनलाइट और वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमारा एमसी भी तैयार होता है पूरी तरीके से। तभी फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा था क्या यहाँ पर कोई रीजन भी है हम इतना दूर तक आए, वहाँ सामने पड़ा हुआ होता है पासा। एमसी कहता है क्या किसके लिए। फिर वह लाइटिंग मास्क वाला बंदा कहता है किसके लिए तुम्हें नहीं पता, तुम जो कर रहे हो अभी के लिए वो आपको तुम्हारा डिसीजन है कल्यूना नाइट को डिफीट करने का। जब हमें पता चला था कि कल्यूना जो है वह इस रेड टाइल पर पाँव रखने से वह स्लो डाउन हो जाता है तो हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी इसे हराने के लिए। और यहाँ तक कि अगर हम ब्लैक टाइल पर पाँव रखें तो इसके डैमेज पड़ता है, लेकिन वह डैमेज तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा वह कल्यूना की जो मूनलाइट एनर्जी है वह उसको भी चार्ज कर देता है जिससे वह इंस्टेंट डेथ पैटर्न नाम के अटैक को कर पाता है। क्या ये इस पॉइंट पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। फिर एमसी कहता है वेल ये इसलिए है। फिर वह फिर से अटैक करवाता है उस नाइट के ऊपर और वह खड़ा होता है ब्लैक टाइल और कहता है यही सही रास्ता है इसे हराने का। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। क्या ये इस नाइट को हरा पाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।